एक टैरो रीडर है या फिर ओरेकल कार्ड रीडर है, आप एक हीलर है, हिप्नोटिस्ट है, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल आप करते हैं कि जहाँ पर काफ़ी लोग पता नहीं कुछ तरह की बात आपके साथ आकर करते हैं और जब वो जाते हैं तब आपको लगता है कि यार कितनी ज़्यादा एनर्जी वो कंज्यूम करके चले गए। हाय, मैं हूँ प्रीति और कुछ ऐसी बातें यहाँ पर मैं आपके साथ बांटने वाली हूँ कि जो लोग आपके साथ आकर करेंगे और काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर आपका फ़ायदा उठाकर चले जाएंगे कि जहाँ पर आपको पता भी नहीं चलेगा। जब तक आपको पता चले तब तक काफ़ी देर हो गई होगी। तो कोशिश कीजिए आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखें शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि आप ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ पाएँ। जब आप ये सारी बातें अच्छी तरह से समझेंगे तब चलकर आपको पता चलेगा कि कैसे उस सिचुएशन को डील करना है जब अगली बार सेम प्रॉब्लम आपके साथ वापस होता है। ओके, स्टे ट्यून्ड। सबसे पहली बात जो लोग आपके साथ कर सकते हैं कि आपको पहले या तो कॉल करके पूछेंगे या तो आपके ऑफिस पर आ जाएंगे और आपसे बाकी कुछ भी पूछे उससे पहले आपको पूछेंगे क्या तू फ्री है, अभी फ्री टाइम है तेरे पास। द मोमेंट यू से यस, जैसे आप हाँ कहते हैं तो आकर बैठ जाएंगे और आपके पास ज्ञान बटोरना शुरू कर देंगे। तो इनके हिसाब से जब आप फ्री होते हैं तब आपका समय उनके लिए भी फ्री है। अगर आप दिन भर में बिज़ी है तो अलग बात है, लेकिन जब आप फ्री होंगे ये तभी आएंगे आपके पास। तो ये हो गया कि जहाँ पर लोग आपकी सलाह का, आपकी एक्सपर्टीज़ का आपको चार्ज नहीं देना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री में आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये लोग हमेशा यही पूछ कर आएंगे, फ़ोन करके पूछेंगे, आपके दरवाज़े पर आ जाएंगे और पूछेंगे तो फ्री है। हाँ बोला तो 2-3 घंटे फ्री में आपके पास आपका दिमाग चाट कर जाएंगे, लेकिन पैसे निकालने की बात कभी नहीं करेंगे। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपसे अपना दुख बांटते हैं। ओके, जानबूझकर बहुत दर्दनाक सिचुएशन बांटते हैं, दुख बांटते हैं और आपको गिल्टी फील करवाने की कोशिश करते हैं कि आप तो स्पिरिचुअली गिफ्टेड है, आपको इतना अच्छा हीलिंग आता है, भविष्य देखना आता है, हिप्नोसिस करके माइंड में से नेगेटिविटी निकालना आता है। तो लानत है आपके ऊपर कि आप उनको फ्री में नहीं करके दे रहे हो कुछ भी। ऐसा वो आपको साइलेंटली महसूस करवाने की कोशिश करेंगे। फिर और कुछ लोग होंगे कि जो आपसे कहेंगे कि आपका जो गिफ्ट है, आप रीडिंग्स करते हैं, हीलिंग करते हैं, मेडिटेशंस करवाते हैं, आप अच्छी चीज़ें आपको आती हैं, क्रिस्टल्स को यूज़ करना आता है। तो ये लोग आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे कि आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब काफ़ी क्रिटिसाइज़ करके समझाएंगे कि ये सारे गिफ्ट आपको गॉड ने दिए हैं, इनका फ़ायदा नहीं उठाया जाता है, इनके पैसे नहीं चार्ज किए जाते हैं। ये तो सारी गिफ्ट्स हैं कि जो आपको फ्री में लोगों की सेवा करने के लिए यूज़ करने चाहिए। और पैसे तो आएंगे, जब सेवा करोगे ना तो पैसे अपने आप आएंगे, बट दे विल नॉट बी रेडी टू गिव मनी। अब मान लो कि आपने इनकी एडवाइस मान ली और आपने फ्री में अपनी सेवाएं देने का निर्णय कर लिया, तो ये सबसे पहले आपके पास फ्री चीज़ें लेने के लिए आएंगे। ओके, तो ये जो ट्रैप है इसमें मत गिरिए। फिर कुछ लोग होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, रिश्तेदार होंगे, कुछ ऐसे लोग जो पहले आपको अच्छे से जानते नहीं थे, मे बी आपके फ्रेंड्स भी नहीं थे, लेकिन जैसे ही आपको उन्होंने जाना कि आप टैरो रीडर है या फिर आप क्रिस्टल हीलिंग करते हैं, थेरेपी करते हैं, आपको बुलाते हैं, न्योता देते हैं सामने से, अरे आओ ना तुम, कभी तो मिक्स नहीं होते हो। पहले कभी इन्होंने नहीं पूछा है, फिर एकदम से आपको पार्टी में इनवाइट करेंगे, इनके घर में कोई फंक्शंस है उसमें इनवाइट करेंगे, घर में ऐसे ही चिल आउट करने के लिए इनवाइट करेंगे और
जब आप जाते हैं आपको कहेंगे अरे यार कुछ कार्ड्स मेरे भी निकालना, पता तो चले क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। तो देखो आपको पहले तो उनके स्पेस में वो बुलाए, फिर आपको विवश कर दे कि भाई अब अपना हुनर दिखाओ। ओके, तो वहाँ पर जाकर फिर आपको भी बुरा महसूस होगा कि अरे यार यहाँ तक बुलाया, चलो थोड़ा बहुत दे देते हैं। तो वो भी एक एडवांटेज लेने वाली टेक्निक है। काफ़ी ज़्यादा सावधान रहें। ओके, ये जाल में मत पड़िए। फिर वो आपको मैसेज करते हैं, वो आपको कॉल करते हैं, अरे यार क्या हुआ, लॉन्ग टाइम, काफ़ी ज़्यादा टाइम से हमने बात नहीं की, देखो ना, मतलब बात करते रहना चाहिए, अच्छा होता है। तो ऐसा करके ये आपसे बात करते हैं, तो आप इनको खास करके टाइम देते हैं, आपको भी अच्छा लगता है राइट, कि चलो भाई सच में ये हमको मिस कर रहे हैं, और आप उनसे कॉल करते हैं, आप उनको जाकर मिलते हैं। कुछ देर तक, पहली 5 या 10 मिनट थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी वाली बात होंगी, जिसके बाद उनका रियल उद्देश्य आपको पता चलेगा कि आपकी कुछ जो चीज़ें आप करते हैं उसके बारे में ज्ञान बटोरने के लिए उन्होंने आपको बुलाया है। कुछ उनके माइंड में कुछ संदेह थे, कुछ शंकाएं थी, कुछ सवाल थे जिसके जवाब उनको चाहिए थे आपसे, जिसलिए उन्होंने आपको बुलाया है। तो ये भी बहुत ज़्यादा फेमस मेथड है या स्पिरिचुअल लोग हैं उसका दिमाग चाटने की। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे भी कहते हैं, प्रीति तू मुझे बताना, मतलब कब तू फ्री है, कब ज़्यादा अच्छे से टाइम निकाल सकती है, तब हम आते हैं। लेकिन जब उनको पैसे बताते हैं कि भाई इतने चार्जेस लगेंगे, तब नहीं आते, तब बुरा लगता है कि अरे यार पैसे क्या, हर बात में पैसे पैसे क्या कर रही है। इतने सालों से अगर आपने कोई नॉलेज इकट्ठा किया है, अलग अलग प्रोग्राम्स में गए हैं, अलग अलग आपने प्रैक्टिसेस की है, कितनी कड़ी मेहनत आपने की है, तो भाई ऐसे ही थोड़ी ना आकर किसी को दिमाग चाटने देंगे। फिर अगर आप रीडिंग्स करते हैं, टैरो करते हैं, ओरेकल कार्ड रीडिंग्स करते हैं, तो कुछ लोग होंगे कि जो इन्होंने कार्ड्स बसा कर रखे हैं। ओके, अब इनको लगता है कि रीडिंग्स के लिए ये टैरो रीडर्स कितने ज़्यादा चार्जेस लेते हैं, तो ये इंटेलिजेंट होते हैं कि जो अपने कार्ड्स खुद लेकर रखते हैं। फिर ये करेंगे कि कार्ड्स निकालेंगे अपने लिए, बट इन्होंने सीखा नहीं है तो इनको नहीं आएगा कि क्या कार्ड्स कह रहे हैं, तो आपको वो बुलाएंगे और बोलेंगे चलो ये कार्ड्स बताओ, रीड करके बताओ क्या कह रहे हैं। फिर अगर आप कहते हैं कि नहीं लेकिन ये उसके तो पैसे लगते हैं, ये तो कंसल्टेशन है, तो वो कहेंगे नहीं भाई ये कार्ड्स तो मैंने खींचे हैं, मैं क्यों पैसे दूँ। लेकिन एक्सपर्टीज़ तो आपका लग रहा है, तो भाई पैसे तो बनते ही हैं आपको चार्ज करने। तो उस ट्रैप में भी मत पड़िए। फिर काफ़ी लोग होते हैं कि जो अपनी बहुत ही दुखदायक कहानी आपको बताएंगे। अब मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, हो सकता है बुरे से बुरी चीज़ उनके साथ हो गई है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ उनके साथ हो गई है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको फ्री में सारी चीज़ें करके दें। देखो, अगर किसी व्यक्ति ने लाइफ में बहुत नेगेटिव परिस्थिति देखी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़रिंग देखा है, तो उन्होंने वो सफ़रिंग खुद चुना है जन्म से पहले। क्या सफ़रिंग उनको चाहिए, कौन से उनको चैलेंजेस मिलने चाहिए कि जिससे उनके पर्पस के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए उन्हें बढ़ावा मिल सकता है। इसलिए उन्होंने वो सारे नेगेटिव चैलेंजेस खुद चुने हैं, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। अगर उनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है तो उसमें आपका कोई योगदान नहीं है, आपने नहीं वो सारे प्रॉब्लम्स डाले हैं उनकी लाइफ में, इसीलिए आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कुछ भी फ्री में करके देना। ओके, भले ये अलग बात है कि अगर किसी की लाइफ में ज़्यादा नेगेटिविटी है, आपको अगर इंट्यूटिवली लगता है कि आप उनको थोड़ा बहुत डिस्काउंट देकर आगे बढ़ाना चाहते हैं सेशन, तो डेफिनेटली कीजिए। लेकिन अगर दिल से नहीं लगता है कि डिस्काउंट देना चाहिए या फ्री में देना चाहिए, तो बिल्कुल मत कीजिए। ओके, ये काफ़ी लोग करते हैं, इतनी बुरी बहुत ज़्यादा दर्दनाक सिचुएशन बताएंगे उस लेवल तक कि आपको मजबूरी महसूस, आप मजबूर हो जाओ कि नहीं अब तो कोई और सल्यूशन नहीं है, मुझे तो इनका फ्री में करके ही देना पड़ेगा। डोंट डू दैट। फिर और एक तरह के लोग होते हैं कि जो पब्लिकली बहुत बड़े लेवल पर, जहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक
आपको देख रही है, वहाँ पर आकर सबके सामने आपको बोलेंगे अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, रोना शुरू कर देते हैं। और देखते हैं कि पब्लिकली अगर आपने मना किया कि भाई जाओ कंसल्टेशन बुक करो, पैसे लेकर पैसे पहले दो और फिर आपको सेशन मिलेगा, अगर पब्लिकली आप वो चीज़ करते हैं तो वहाँ पर आपकी बदनामी होती है। जितने लोग देखेंगे सबको लगेगा कि यार इसके कितने ज़्यादा दुखदाई प्रॉब्लम थे, फिर भी इन्होंने पैसे की बात कर दी, कितने मनी माइंडेड है। तो ये सच में चाहते हैं कि आपकी बदनामी हो, ताकि आप गिल्टी फील करके, आप ग्लानि भाव फील करके उनका थेरेपी, उनका रीडिंग सब फ्री में करके दे। हाँ, ताकि पब्लिकली ये प्रूव हो जाए कि आप भी अच्छे इंसान हैं और इनका प्रॉब्लम भी साथ साथ सॉल्व हो जाए। तो उस ट्रैप में भी मत गिरिए, उस जाल में मत फंसिए। जिस चीज़ का कंसल्टेशन लगता है उसका कंसल्टेशन लेना ही लेना है। फिर एक अलग तरह के प्राणी होते हैं कि जो आपकी काबिलियत को, आपकी जो एबिलिटीज़ है, आपकी जो स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ है, उसके ऊपर संदेह उठाएंगे, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। क्यों तुम ये सब करती हो, आई डोंट ट्रस्ट इट, वो बोलेंगे, वो भरोसा नहीं करते हैं आपके ऊपर। और कुछ ऐसा कहेंगे कि आप मजबूर हो जाओ ये साबित करने के लिए कि आपको टैरो आता है, आपको थेरेपी करना आता है, आपको हिप्नोसिस करना आता है, आपको हीलिंग करना आता है। तो ये आकर आपको चैलेंज करके कहेंगे अच्छा ये जो टैरो वैरो है उसमें तो मैं तो बिलीव नहीं करता हूँ, नहीं करती हूँ, तुम मुझे करके दिखाओ, ओके, देखता हूँ कि तुम्हें कितना आता है। भाई उसको बोलो तुम बिलीव नहीं करते हो तो रखो अपने पास। आपका प्रोफेशन किसी के पास जाकर आप प्रूव करो, उसके लिए नहीं है। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं इसमें से कितनी चीज़ें आपके साथ मैच करी है। ओके, और आपको ये सारे पॉइंट्स देखकर ज़रूर पता चलेगा क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। ओके, सो या, और जो लोग आपकी क्वालिटीज़, आपकी जो आध्यात्मिक जो गिफ्ट्स है उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं या उन्होंने ऑलरेडी फ़ायदा उठाया हुआ है, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत मज़ा आएगा जब उनको लगेगा कि वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं आपके साथ। कई बार लोग अनकॉन्शियस लेवल पर ये सारी चीज़ें करते हैं, उनको नहीं पता हो रहा है कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं। बांट के तो देखिए, मज़ा आएगा, उनको भी पता चलेगा, सभानता मिलेगी कि ये जो वो कर रहे हैं वो गलत है। ओके, तो या कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कैसा लगा ये वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।